हाय स्टूडेंट्स, कल हमने पिछले लेक्चर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर का और टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर आप सारे जान गए होंगे क्या होता है। विलय के अंदर विलय द्वारा विलायक पर लगाया गया प्रेशर, विलय द्वारा विलायक पर लगाया गया प्रेशर, यानी कि विलय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी ओपी का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। विलय जितना ज्यादा होगा ओपी का मान उतना ही ज्यादा होगा। टर्गर प्रेशर या स्पीड दाब की बात करें तो जल के अंदर जल की मात्रा यदि बढ़ेगी तो टर्गर प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल प्रेशर का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब एक नए प्रेशर की बात करते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, विसरण दाब न्यूनता। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, विसरण दाब न्यूनता, ये इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं सक्सेशन प्रेशर, एसपी। चूषण दाब। अब बात करते हैं डीपीडी या एसपी होता क्या है। एक ही लाइन में बात करता हूं, डीपीडी बराबर कोशिका की प्यास। डीपीडी बराबर कोशिका की प्यास। ये एक ही लाइन याद रखनी है। ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट डीपीडी के पूरे कॉन्सेप्ट केवल एक, यदि ओपी का मान बढ़ेगा तो डीपीडी का मान बढ़ेगा, यानी कि पानी जितना कम होगा डीपीडी का मान उतना ही ज्यादा होगा। पानी जितना कम होगा डीपीडी का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब इस चीज को देखो कैसे समझते हैं। डीपी, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस डीपी। डीपीडी क्या है, कोशिका की प्यास। ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। विलय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। टर्गर प्रेशर क्या है, स्फीत दाब। टर्गर प्रेशर क्या है, स्फीत दाब। स्फीत दाब का मान किसके बराबर होगा, जल की मात्रा की। अब देखो, यदि विलय की मात्रा बढ़ेगी तो ओपी का मान बढ़ेगा। ओपी का मान बढ़ेगा तो डीपीडी का मान भी बढ़ेगा, यानी कि डीपीडी इनडायरेक्टली क्या होगी, कोशिका की प्यास होगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सारे डीपीडी के कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखना, जेड के अंदर क्वेश्चन आते हैं इस पे। डीपीडी के इसी फॉर्मूले से हम कोशिका के अंदर पानी की गति का अध्ययन करेंगे। पानी कौन सी कोशिका से कौन सी कोशिका के अंदर जाएगा, ये सारा डीपीडी से कंट्रोल होगा। ठीक है, सबसे पहले दूसरा मापदंड होता है डीपीडी। पहला मापदंड आगे पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल होता है। डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इस पे। पहले एक चीज और देखते हैं कि डीपीडी का मान किस किस कंडीशन में क्या क्या होता है। यदि हम शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल की बात करें या शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल के अंदर विलय, शुद्ध जल के अंदर विलय क्या होते हैं, 0%। यदि शुद्ध जल में विलय नहीं है, जब विलय ही नहीं होंगे तो सोल्यूट का कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं होगा, तो इस कंडीशन के अंदर डीपीडी का मान क्या होगा, 0। डीपीडी का मान क्या होगा, 0, यानी कि कोशिका को बिल्कुल भी प्यास नहीं है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। ठीक है, शुद्ध जल का डीपीडी का मान क्या होता है, 0, हमेशा ध्यान रखना। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन की। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल ए है और ये सेल बी है। क्वेश्चन में ये दिया जाए कि सेल ए का डीपीडी मान 10 एटीएम है और सेल बी का डीपीडी मान 12 एटीएम है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल ए के अंदर पानी जाता है, सेल बी के अंदर पानी जाता है। हमने डीपीडी का कहा था कि डीपीडी बराबर होता है कोशिका की प्यास। डीपीडी बराबर कोशिका की प्यास, तो डीपीडी का मान ज्यादा कहां पर है, बी में, यानी पानी की कमी कहां पर है, बी में। डीपीडी ज्यादा यहां पर है तो पानी की कमी क्या होगी,
उतनी ज्यादा होगी। पानी की कमी जितने ज्यादा जहां पर होगी, पानी अधिक मात्रा से कम की तरफ जाएगा। यानी कि वाटर का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जहां पे डीपीडी कम होगा वहां से डीपीडी अधिक की तरफ पानी जाएगा। पानी हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ जाएगा। कम डीपीडी का मतलब क्या होगा, पानी की मात्रा ज्यादा है, और अधिक डीपीडी का मतलब क्या होगा, पानी की मात्रा कम है। पानी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा, और ये से इसका निर्धारण कैसे करेंगे, डीपीडी से। डीपीडी का मान जितना कम होगा पानी की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, डीपीडी का मान जितना ज्यादा होगा पानी की मात्रा उतनी कम होगी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये अगर ओपी का मान या टीपी का मान दे दिया जाए तब कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, ये तीन सेल दी गई, ए बी और सी। ठीक है, ए सेल के अंदर ओपी का मान दे रखा है आपको 10 एटीएम, टीपी का मान दे रखा है आपको 2 एटीएम। इसमें ओपी का मान दे रखा है आपको 8 एटीएम, टीपी का मान दे रखा है आपको 2 एटीएम। सेल सी के अंदर ओपी का मान है 6 एटीएम और टीपी का वही मान है 2 एटीएम। यदि इस प्रकार के ओपी और टीपी दे रखे हो तो हमें फॉर्मूला हमारे पास है, डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। ठीक है, इधर से हम किसका निर्धारण करेंगे, डीपीडी का। सेल ए की डीपीडी क्या है, सेल ए के लिए डीपीडी का मान क्या होगा, ओपी माइनस टीपी। ओपी का मान क्या है 10 एटीएम, टीपी का मान 2 एटीएम। 10 माइनस 2 इज 8 एटीएम। डीपीडी डीपीडी कितनी है, 8 एटीएम सेल ए की, तो यहां पे लिखेंगे डीपीडी बराबर 8 एटीएम। ठीक है, सेल बी की बात करें तो सेल बी की बात करें तो सेल बी के अंदर ओपी का मान 8 एटीएम, टीपी का मान 2 एटीएम, यानी कि डीपीडी का मान कितना हो गया 6 एटीएम। यहां पे लिखेंगे डीपीडी बराबर 6 एटीएम। सेल सी की बात करें तो सेल सी के अंदर ओपी का मान कितना है 6 एटीएम, टीपी का मान 2 एटीएम। 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 एटीएम। डीपीडी का मान कितना आ गया इसमें 4 एटीएम। अब जल का कॉन्सेप्ट क्या था, जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ जाएगा। कम डीपीडी का मतलब जल की मात्रा कम, सॉरी जल की मात्रा अधिक, और अधिक डीपीडी का मतलब जल की मात्रा कम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जल का। डीपीडी की मात्रा सबसे कम कहां पर है, सी में, यानी कि जल की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें है, जल की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें। सेकंड नंबर पर जल की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें, बी में, सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पर सबसे कम मात्रा किसमें है, ए में। तो यदि बी और ए की बात करें तो जल की मात्रा कम किसमें, ए में, तो बी से ए में चल जाएगा। बी और ए की बात करें तो डीपीडी का मान सबसे कम ए में है, बी और ए की तुलना करें तो, यानी कि बी और ए में से जल की मात्रा ए में कम है, तो जल बी से ए की तरफ आएगा। यदि आप बी और सी की बात करें तो बी और सी के अंदर डीपीडी का मान किसमें ज्यादा है, बी में। बी में डीपीडी का मान ज्यादा है, इसका मतलब जल की कमी है बी के अंदर। बी और सी की बात करें आपस में तो सी से जल बी में जाएगा। क्लियर। और ए और सी की बात करें तो ए में फिर डीपीडी का मान ज्यादा है, मतलब पानी की कमी है, यानी ए से सी से वापस ए में जाएगा। यानी कि जल जो है वो सी से ए में भी जाएगा, सी से बी में भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी से ए और बी में दोनों में डीपीडी का मान ज्यादा है। यदि ए बी की कंपैरिजन करें तो ए का डीपीडी मान ज्यादा है, बी का डीपीडी मान कम है, तो बी से ए की तरफ जाएगा। ये रूट रहेगा जल का, सी से ए की तरफ जाएगा, सी से बी की तरफ भी जाएगा, और ए बी की आपस में तुलना करें तो बी से ए की तरफ जाएगा। क्लियर। तो ये डीपीडी का बेसिक कॉन्सेप्ट था। यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि स्फीत कोशिका का डीपीडी मान क्या होगा, स्फीत कोशिका का डीपीडी मान क्या होगा। स्फीत कोशिका की बात करते हैं। पहली बात तो स्फीत कोशिका होती क्या है, टर्जिड सेल। टर्जिड सेल का मतलब क्या हुआ, टर्जिड सेल का मतलब हो गया कि सेल जो है पानी से परिपूर्ण है। पानी से परिपूर्ण मतलब टीपी बराबर डब्ल्यूपी।
क्लियर होगी बात? इस कंडीशन के अंदर डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी जो फॉर्मूला होता है उसको आप डीपीडी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी भी लिख सकते हैं। स्फीत कोशिका के अंदर डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, ठीक है? क्योंकि टीपी किसके बराबर हो सकती है? डब्ल्यूपी के, स्फीत कोशिका के अंदर। अगर यहाँ पे स्फीत की जगह शलत कोशिका दे दी जाए तो शलत कोशिका के अंदर डीपीटी मान बताना हो तो शलत कोशिका के अंदर हम जानते हैं टीपी का मान क्या होता है? 0। शलत कोशिका मतलब फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल कोशिका भित्ति पर कोई भी दबाव नहीं लगाती है, तो टीपी का मान क्या होगा? 0। तो उस कंडीशन में डीपीटी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। टीपी का मान क्या हो गया? 0। तो डीपीटी बराबर क्या हो गया? ओपी के बराबर। ये जेड के अंदर क्वेश्चन आया ना। शलत कोशिका के अंदर डीपीटी का मान क्या होगा? शलत कोशिका के अंदर बात करें तो फॉर्मूला ये रहेगा डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, ठीक है? क्योंकि शलत कोशिका की कोशिका झिल्ली भित्ति पर कोई दबाव नहीं लगाती है, तो टीपी का मान क्या हो गया? 0। तो डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, टीपी इक्वल्स टू 0, तो डीपीटी इक्वल्स टू ओपी। डीपीटी का मान ऑस्मोटिक प्रेशर या परासन दाब के बराबर होगा। क्लियर? एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल विभव, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या चीज होती है ये देखना है। एक चीज का ध्यान रखना कि किसी भी विलयन में या किसी भी विलायक में जल की जो मात्रा होती है, जल की स्वयं की खुद की एक एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जल की खुद की एक एनर्जी होती है अणुओं की, उनको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। यदि ये जल के अणु किसी भी सोल्यूट पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाते हैं, यदि ये फ्री जल के अणु किसी भी सोल्यूट पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाते हैं, तब ये काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है? अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ये मान लीजिए बीकर ए है और ये बीकर बी है, ठीक है? बीकर ए के अंदर शुद्ध जल भरा हुआ है और बीकर बी के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है? ए के अंदर केवल जल के अणु है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। केवल जल के अणु है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि किसी भी सॉलिड पार्टिकल के साथ बाइंड नहीं है तो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बी के अंदर कुछ अणु विलय के साथ बंधित हो जाते हैं, कुछ अणु विलय के साथ बंधित हो जाते हैं, जिस कारण इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ए की तुलना में क्या हो जाती है? कम। ए में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी क्योंकि इसमें केवल जल के अणु थे। बी के अंदर काइनेटिक एनर्जी कुछ हद तक कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ विलय के अणु मिक्स हो चुके हैं, ठीक है? इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है? वाटर पोटेंशियल। इसको डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? साई डब्ल्यू या वाटर पोटेंशियल। शुद्ध जल के अंदर अणुओं की गतिज ऊर्जा माइनस विलयन के अंदर अणुओं की गतिज ऊर्जा के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? वाटर पोटेंशियल। क्लियर? ये याद रखना कि शुद्ध जल में अणुओं की ऊर्जा माइनस विलयन में उपस्थित शेष जल के अणुओं की ऊर्जा, जल के अणुओं की ऊर्जा, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं वाटर पोटेंशियल या जल विभव, साई डब्ल्यू। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर? साई डब्ल्यू इज जल में अणुओं की ऊर्जा माइनस विलयन में उपस्थित शेष जल की अणुओं, यानी कि साई डब्ल्यू का मान किस कंडीशन के अंदर ज्यादा होगा? यदि हम सोल्यूट को जितना कम डालेंगे साई डब्ल्यू का मान उतना ही ज्यादा होगा। सोल्यूट जितना कम होगा साई डब्ल्यू का मान उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि शुद्ध जल के लिए साई डब्ल्यू का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। शुद्ध जल के लिए साई डब्ल्यू का मान मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध जल में केवल और केवल जल के अणु है, उधर कोई भी सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो ये मैक्सिमम हो गया। ये क्या हो जाएगा? 0। और इसका साई डब्ल्यू का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? 0। ये भी ध्यान रखना, साई डब्ल्यू का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? 0। यानी कि किसी भी कोशिका के अंदर साई डब्ल्यू का मान 0 से अधिक नहीं हो सकता।
और कोशिका के अंदर शुद्ध जल नहीं होता है, इसीलिए कोशिका का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। कोशिका का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि कोशिका के अंदर शुद्ध जल नहीं हो सकता और शुद्ध जल के अलावा किसी का भी वाटर पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। क्लियर? अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। शुद्ध जल का साइड डब्ल्यू क्यों 0 होता है और ये क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है। सेकंड देखो, जल विभव को प्रभावित करने वाले कारक। साई डब्ल्यू जो होती है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है, साई एस, साई पी और साई एम। ये क्या चीज है? ये है सोल्यूट पोटेंशियल, विलय विभव, सोल्यूट पोटेंशियल या विलय विभव। साई पी प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव, और साइड एम मैट्रिक्स पोटेंशियल, मैट्रिक्स विभव बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स विभव। अब साइड डब्ल्यू को समझने के लिए आप इससे जस्ट प्रीवियस टॉपिक हमारा था डीपीडी। डीपीडी क्या था? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। साइड डब्ल्यू को समझने के लिए हमें इस फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि साइड डब्ल्यू जो है वो एक तरह से क्या है? डीपीडी है, पर जस्ट अपोजिट है। ठीक है। साई एस की बात करें, साई एस क्या है? सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? किसी भी लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे, जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उसका विलय विभव का मान उतना ही ज्यादा होगा। यानी एक तरह से क्या हो गया? ये ओपी हो गया। सोल्यूट पोटेंशियल होता है कि किसी भी लिक्विड में सोल्यूट की मात्रा जितनी ज्यादा डालोगे तो सोल्यूट का विभव, उसके विभव का मान बढ़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं? सोल्यूट पोटेंशियल। यानी कि एक तरह से क्या हो गया? ओपी। प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल होता है कोशिका की झिल्ली द्वारा भित्ति पर लगाए जाने वाला दाब, यानी कि एक तरह से टर्बो प्रेशर। ये भी हो गया। क्लियर? और मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या होता है? ये ज्यादा काम की चीज नहीं है। मैट्रिक्स पोटेंशियल ज्यादा यूज में भी नहीं आएगा। ये होता है कि जैसे कोई भी लिक्विड पार्टिकल द्वारा या सॉलिड पार्टिकल द्वारा लिक्विड को अपनी सतह पर अधिशोषित करना, सॉलिड पार्टिकल द्वारा अपनी सतह पर लिक्विड पार्टिकल को अधिशोषित करना, जिससे जो प्रेशर जनरेट होगा उसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स पोटेंशियल। ये ज्यादा काम का नहीं है। मेन अपने दो ही है टॉपिक, साई एस और साई पी। तो जहां पर हमने डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी लिखा था, वहां पर हम क्या लिखेंगे? साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, साई एस प्लस साई पी। क्लियर? अब इन दोनों फॉर्मूला डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव साइन आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है। लेकिन आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये एक तरह से नेगेटिव ही है। क्यों? क्योंकि साई डब्ल्यू का मान भी, साई एस का मान भी कभी क्या नहीं हो सकता? पॉजिटिव नहीं हो सकता। साई एस का मान हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। साई एस का मान हमेशा नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि जल के अंदर जब भी कोई सोल्यूट मिलाओगे तो वो नेगेटिव ही होगा। अधिकतम मान तो 0 है, उससे कम तो माइनस ही होगा। तो साई एस का मान हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जब भी आप फॉर्मूला पुटअप करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये सारी संख्या क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर्मूला एक तरह से सेम ही है। थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएचडी नहीं करनी है इसलिए। ठीक है। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। ये आ गया। साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। क्लियर? यहां पे साई एस का मान सदैव ऋणात्मक होगा, सदैव ऋणात्मक। क्लियर? अब इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ये दो सेल ए एंड बी। ए सेल के अंदर यदि सोल्यूट पोटेंशियल -10 एटीएम है, मैंने कहा था सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो अपने आप साइन आ गया -10 एटीएम। साई एस इसके अंदर क्या है? -8 एटीएम। साई पी इसके अंदर क्या है?
2 एटीएम, और इसके अंदर साइड में मान लीजिए आप 3 एटीएम। ठीक है, अब हमें जल की गति का निर्धारण करने के लिए साई डब्ल्यू का मान चाहिए होगा। साई डब्ल्यू किसका ज्यादा होता है? जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा हो। साई डब्ल्यू का मान किधर ज्यादा होता है? जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा हो। इस चीज का ध्यान रखना, साई डब्ल्यू जल की मात्रा ज्यादा को डिनोट करता है, यानी कि जल हमेशा अधिक साई डब्ल्यू से कम साई डब्ल्यू की तरफ जाएगा, अधिक साई डब्ल्यू से कम साई डब्ल्यू की तरफ जाएगा। और यदि डीपीटी की बात करें तो डीपीटी हमेशा कम डीपीटी से अधिक डीपीटी की तरफ जाएगी। जल हमेशा अधिक साई डब्ल्यू से कम साई डब्ल्यू की तरफ जाएगा, और डीपीटी में बात करें तो कम डीपीटी से अधिक डीपीटी की तरफ जाएगा। ज्यादा साई डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? जल की मात्रा ज्यादा है। कम साई डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? जल की मात्रा कम है। कम डीपीटी का मतलब क्या हुआ? जल को कम प्यास है। कम प्यास मतलब पानी की मात्रा अधिक है। ज्यादा डीपीटी का मतलब क्या हुआ? जल को, कोशिका को ज्यादा प्यास है। ज्यादा प्यास मतलब जल की मात्रा कम है। और जल का एक ही कॉन्सेप्ट है, जल अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा। इधर साई डब्ल्यू निकालो, ये कोशिका के लिए कितना आएगा? -10 + 2 -8 एटीएम। बी कोशिका के लिए साई डब्ल्यू निकालो, -8 + 3 -5 एटीएम, -5 एटीएम। एक कोशिका के अंदर -8 एटीएम, बी कोशिका के अंदर -5 एटीएम। अब बताइए, पानी ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा? साई डब्ल्यू का मान ज्यादा किसके अंदर आ रहा है? बी के अंदर। -5 एटीएम -8 एटीएम से ज्यादा होता है, इस चीज का ध्यान रखना। -5 एटीएम जो होता है वो -8 से ज्यादा होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये 5 ज्यादा कैसे होता है, 8 ज्यादा कैसे, माइनस जितना 0 की तरफ जाते हैं उतना मान बढ़ता है। ठीक है, तो साई डब्ल्यू का मान ज्यादा किसमें हुआ? बी के अंदर। कम किसमें हुआ? ए के अंदर। पानी गति क्या होगी? बी से ए की तरफ। जल की गति क्या होगी? बी से ए की तरफ। क्लियर? एक उदाहरण और देख लो इसका। तीन कोशिका ली जाए, ए, बी और सी। यदि इसके अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल का मान है -5 एटीएम, वाटर पोटेंशियल का मान है इसके अंदर 2 एटीएम। सॉल्यूट पोटेंशियल का मान बी के अंदर मान लीजिए -10 एटीएम, वाटर पोटेंशियल का मान मान लीजिए 3 एटीएम। सी की बात करें तो सॉल्यूट पोटेंशियल का मान मान लीजिए 10 एटीएम, -10 एटीएम, और वाटर पोटेंशियल का मान मान लीजिए 5 एटीएम। ठीक है, ए, बी और सी तीन कोशिका दी गई है। क्वेश्चन में आया है कि आपके सॉलिड पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का मान दिए गए हैं, तो जल की गति किस प्रकार से होगी? जल की गति का निर्धारण करने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारे पास, जल हमेशा अधिक साई डब्ल्यू से कम साई डब्ल्यू की तरफ जाएगा। जल हमेशा कम डीपीटी से अधिक डीपीटी की तरफ जाएगा। ये दो चीज ध्यान रखना। ठीक है, ए की बात करें, साई डब्ल्यू ए, साई डब्ल्यू ए का मान कितना हो गया? -5 + 2 = -3 एटीएम। फॉर्मूला वही है, साई डब्ल्यू = साई एस प्लस साई पी, ये वाला फॉर्मूला है। बी सेल के लिए निकाले तो सॉलिड पोटेंशियल का मान कितना है? -10 एटीएम, वाटर पोटेंशियल का मान 3 एटीएम, कितना हो गया? -7 एटीएम। सेल सी के लिए देखें तो, सेल सी के लिए देखेंगे तो सॉलिड पोटेंशियल का मान -10 एटीएम और वाटर पोटेंशियल का मान, सॉरी प्रेशर पोटेंशियल का मान 5 एटीएम। कितना हो गई? -5 एटीएम। तीन डाटा आ चुके हैं हमारे पास। इधर है -3, -7, -5। वाटर पोटेंशियल का अधिकतम मान कहां पर है? वाटर पोटेंशियल का अधिकतम मान कहां पर है? वाटर पोटेंशियल ए के अंदर अधिकतम, ए में वाटर पोटेंशियल अधिकतम है। सबसे कम किसमें है? बी के अंदर। और बीच का किसमें है?
सी में। ए और बी की तुलना करें तो वाटर पोटेंशियल कम किसमें है? बी में। जल हमेशा अधिक वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो ए से बी की तुलना करें तो जल ए से बी में जाएगा। ए और सी की बात करें तो ए के अंदर वाटर पोटेंशियल -3, बी के अंदर वाटर पोटेंशियल -5, कम किसके अंदर है? सी में, तो ए से सी में भी जाएगा। बी और सी की आपस में तुलना करें तो बी के अंदर वाटर पोटेंशियल -7, सी के अंदर -5, कम किसके अंदर है? बी में, तो जल कहां जाएगा? सी से बी में। क्लियर? ए से सी में भी जाएगा, ए से बी में भी जाएगा, लेकिन सी से केवल किस में जाएगा? बी में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फॉर्मूले से सॉल्व करना। ये वाटर पोटेंशियल आपका कंप्लीट हुआ।